मैं डॉक्टर धर्मेंद्र खट्टाल आपसे चर्चा करूंगा ऐसे प्राणियों के बारे में जो मांसाहारी है एवं कीटाहारी है। भेड़िया जो है वो कैनिड्स ग्रुप का एक कैनिडी फैमिली का एक सदस्य है। इनको सामान्य तौर पर कैनिड्स भी कहते हैं। भेड़िया राजस्थान में काफी स्थानों पर मिलता है, परंतु कैला देवी, कुंभलगढ़, बनास के किनारे इनकी अच्छी संख्या पाई जाती है। ये मुख्यतया भेड़ बकरियों पर निर्भर रहते हैं। एक जमाने पहले जब आवास ठीक थे, ये ब्लैक बक यानी काले हिरण का शिकार अधिक करते थे। ये शुष्क क्षेत्र में मिलते हैं, परंतु शुष्क क्षेत्रों के अंदर अगर पानी का स्थल नहीं हो तो ये वहां से चले जाते हैं। भेड़िया के अलावा, वुल्फ के अलावा राजस्थान में एक अन्य कैनिड है जिसे कहा जाता है जैकल, गोल्डन जैकल, जिसे सियार या गिद्दड़ भी कहा जाता है। ये स्कैवेंजर है, यानी मृत जीवों पर इनका जीवन आधारित है। राजस्थान में इनके अलावा दो तरह के और कैनिड पाए जाते हैं जिन्हें फॉक्स कहते हैं। दो तरह की फॉक्सेज राजस्थान में मिलती है। एक जिसे स्मॉल इंडियन फॉक्स, जिसकी पूंछ का अंतिम हिस्सा काला होता है, एवं दूसरी फॉक्स जिसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है, राजस्थान में मिलती है, जिसकी पूंछ का हिस्सा, अंतिम हिस्सा सफेद होता है। इसको मुरस्तुलीय लोमड़ी भी कहते हैं। हाइना यानी लकड़बग्गा, इसे स्थानीय भाषा में कभी कभी जरक भी कहते हैं। ये मरे हुए जानवरों को खाता है एवं इसकी खास बात यह है कि इनके जबड़े अत्यंत मजबूत होते हैं, जिसके कारण ये हड्डियों को भी चबा लेता है एवं उसमें से बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा निकाल करके उसको भी खा सकता है। अक्सर ये जमीन की जगह पर, कच्ची जमीन पर ये मांद बनाकर रहता है एवं चूंकि इनके शरीर पर धारियां होती है, इसलिए इसे स्ट्राइप्ड हाइना कहा जाता है। भारत के अलावा ये अफ्रीका में भी पाया जाता है। राजस्थान में दो तरह के सीवेट्स मिलते हैं। एक को कहते हैं एशियन पाम सीवेट एवं दूसरा है स्मॉल इंडियन सीवेट। एशियन पाम सीवेट का शरीर पूरी तरह से लगभग काला होता है, परंतु स्मॉल इंडियन सीवेट के शरीर पर कई तरह के चकत्ते, धारियां, धब्बे आदि होते हैं। इनको यहाँ पे बिज्जू के नाम से भी जाना जाता है। ये अक्सर सांप, चिपकली आदि खाते हैं। हनी बेजर्स को राजस्थान में बूच के नाम से जाना जाता है। इसका शरीर ऊपर से सफेद, नीचे से काला होता है। ये भालू के समान दिखाई देता है। कभी कभी इसे कबर बिज्जू के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरी तरह से रात्रिचर प्राणी है। राजस्थान में तीन तरह के नेवले भी पाए जाते हैं, जिनमें एक है रडी मंगूस, जिसकी पूंछ का पृष्ठभाग काला होता है। यह अरावली के कई हिस्सों में मिलता है। दूसरा है इंडियन ग्रे मंगूस, जो ग्रे कलर का होता है। और तीसरा है स्मॉल इंडियन मंगूस, ये सबसे छोटा नेवला है। राजस्थान का विशेष एक प्राणी होता है जिसे हेजहोग कहते हैं, झामूसा। राजस्थान में दो तरह के हेजहोग मिलते हैं, लॉन्ग ईयर्ड हेजहोग एवं पेल हेजहोग। पेल हेजहोग को कभी कभी इंडियन हेजहोग के नाम से भी जाना जाता है। ये कीट भक्षी प्राणी है और
छोटे मोटे कीड़े आदि खा करके अपना गुजारा करते हैं। कभी कभी ये मेंढक आदि प्राणियों को भी खाते हैं। पेंगोलिन एक अत्यंत ही शर्मीला स्तनधारी प्राणी है जिसके शरीर पर स्केल्स होते हैं। यह स्केल से अपना बचाव करता है। इसके पास इसके अलावा किसी भी तरह का उपाय नहीं है दूसरे शिकारी जानवरों से बचने का, परंतु ये खुद भी एक तरह का छोटा शिकारी है जो दीमक आदि खा करके अपना जीवन यापन करता है। ये मिट्टी में मांद बनाकर रहते हैं एवं ये अत्यंत दुर्लभ प्राणी है। ये जब भी कोई खतरा महसूस करते हैं अपने शरीर को गोल घुमा करके अपने मुंह को उसके अंदर छिपा लेते हैं। राजस्थान में ये धौलपुर एवं करौली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अलावा भी राजस्थान में कई बार इनकी उपस्थिति कई अन्य क्षेत्रों से भी दर्ज की गई है। स्लॉथ बेयर। स्लॉथ बेयर राजस्थान में मिलने वाला एकमात्र भालू है। ये अपने बच्चों को अपने शरीर पर बैठा के घूमता है। ये ओमनीवरस किस्म का स्तनधारी प्राणी है जो कभी कभार मीट भी खा लेता है, परंतु अक्सर ये प्लांट मटेरियल जिसमें बेर, फ्रूट्स एवं शहद आदि को ही पसंद करता है। दीमक इसका मुख्य और पसंदीदा आहार है। ऊद बिलाव, स्मूथ कोटेड ओटर, चंबल में मिलने वाला एक अत्यंत प्रभावी मच्छी मारने वाला प्राणी। राजस्थान में डॉल्फिन भी मिलती है। नहीं, ये कोई मछली नहीं, ये भी एक स्तनधारी है जो चंबल के धौलपुर एवं करौली क्षेत्र में मिलता है। ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है और इस तरह से राजस्थान एक अत्यंत ही विविधता भरा राज्य है जहां कई प्रकार के मांसाहारी स्तनधारी पाए जाते हैं। धन्यवाद।